कृष्ण कहते हैं, वचन का पालन ही सच्चा धर्म है और जो अपने वचन के लिए जीवन तक समर्पित कर दे वही सच्चा वीर कहलाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है उस महायोद्धा की जिसका नाम सुनते ही शत्रु भी कांप उठते थे और जिसे मृत्यु भी उसकी इच्छा के बिना छू नहीं सकती थी। आज की कहानी भीष्म पितामह का पराक्रम। एक महान योद्धा का जन्म। हस्तिनापुर के राजमहल में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका भविष्य असाधारण था। वो थे भीष्म पितामह। उनका असली नाम था देवव्रत। बचपन से ही वे तेजस्वी, बुद्धिमान और अद्भुत योद्धा थे। उनकी शिक्षा स्वयं परशुराम जैसे महान गुरु से हुई थी। उनकी प्रतिभा देखकर सभी कहते थे, ये बालक एक दिन इतिहास रचेगा। भयंकर प्रतिज्ञा। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, उसका पुत्र ही राजा बनेगा। ये सुनकर देवव्रत ने ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली वे कभी विवाह नहीं करेंगे और जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा करेंगे। ये प्रतिज्ञा इतनी भयंकर थी कि देवताओं ने कहा भीष्म, और तभी से वे कहलाए भीष्म पितामह, अजेय योद्धा। भीष्म पितामह केवल प्रतिज्ञा के ही नहीं बल्कि युद्ध के भी महानायक थे। उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु, यानी वे जब चाहें तभी मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे। युद्ध भूमि में उनका सामना करना किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। ये उनका कर्तव्य था क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा का वचन दिया था। पहला दिन पांडवों पर प्रहार। युद्ध के पहले ही दिन भीष्म पितामह ने ऐसा प्रहार किया कि पांडव सेना हिल गई। उनके तीरों की गति इतनी तेज थी कि कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। हर दिन हजारों सैनिक उनके सामने गिर रहे थे। अर्जुन भी हुए असमर्थ। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी भीष्म के सामने कमजोर पड़ रहे थे। अर्जुन के मन में सम्मान भी था और द्वंद्व भी, मैं अपने ही पितामह पर कैसे प्रहार करूं? तब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन संकोच कर रहे हैं और धर्म खतरे में है। एक दिन कृष्ण स्वयं रथ से उतर गए और पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। उन्होंने अपना वचन तोड़ने तक का निर्णय ले लिया। भीष्म का समर्पण। भीष्म पितामह ने जैसे ही कृष्ण को आते देखा, वे मुस्कुराए और अपने शस्त्र नीचे कर दिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ये था उनका समर्पण। शिखंडी का रहस्य। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, भीष्म को केवल शिखंडी के सामने हराया जा सकता है। शिखंडी को देखकर भीष्म शस्त्र नहीं उठाते थे क्योंकि वे उसे स्त्री मानते थे। भीष्म का पतन। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किया। हजारों तीरों से घायल होकर भीष्म पितामह धरती पर गिरे, लेकिन धरती को छू नहीं पाए। वे तीरों की शैया पर लेट गए। मृत्यु पर विजय। भीष्म पितामह ने तुरंत मृत्यु स्वीकार नहीं की। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा की। ये उनकी इच्छा मृत्यु का प्रमाण था। अंतिम उपदेश। जब वे तीरों की शैया पर थे तब उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति और जीवन का ज्ञान दिया। ये ज्ञान आज भी अमूल्य है। कहानी का सार। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं, धर्म का पालन सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है और सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए जीता है। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, समर्पण और पराक्रम का प्रतीक है। तो दर्शकों, ये थी भीष्म पितामह के अद्भुत पराक्रम की दिव्य कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रहे भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।